नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट आज आपको कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ क्रमांक 7 है, हम ही हल करें अपनी समस्याएं। पाठ का नाम फिर से एक बार सुनिए। इस पाठ का नाम है हम ही हल करें अपनी समस्याएं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमारी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। सबसे पहले मैं आपको सार्वजनिक समस्याओं के बारे में बता रहा हूं। तो सार्वजनिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, उसके मुद्दों को कुछ मैंने यहाँ लिखा है, तो उसको देखिए। सार्वजनिक समस्याएं कौन कौन सी हैं और उसे हमें कैसे समझना है। तो पहला देखिए, इसमें हमें पढ़ना है, पहला हमें ज्ञान प्राप्त करना है सार्वजनिक समस्याएं। तो पहला मुद्दा देखिए, हमारे सामूहिक जीवन की विभिन्न समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है। सामूहिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारे सामूहिक जीवन की विभिन्न समस्याओं के कारण हमें क्या होती है, असुविधा होती है, और सामूहिक जीवन भी हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका दूसरा मुद्दा देखिए, सार्वजनिक समस्या का, समस्याओं की ओर ध्यान ना देने पर वे अधिक विकट हो जाती हैं, इसलिए समय समय पर उनका निराकरण करना चाहिए। कि यानी हमें अपने जीवन की हर समस्याओं की तरफ क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यदि हम समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वे समस्याओं का विकट हो जाएंगी और उसका निराकरण नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें हमें क्या समझना है, हमारे गांव तथा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। यानी इन्हें हमें समझना है कि सार्वजनिक समस्याएं हैं क्या। जो हमारे गांव तथा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। चौथा मुद्दा है देखिए, सार्वजनिक समस्याएं सबके सहयोग और प्रयत्नों से हल हो सकती हैं। अर्थात ये जो हमारे गांव और शहर की लोगों की जो सामने कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों को ही हम सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं, उनका निराकरण जो है सार्वजनिक समस्याएं सबके सहयोग और प्रयत्न से ही हल हो सकती हैं। इसके बाद अगला मुद्दा है देखिए, विवाद का निवारण। अर्थात विवाद ही होता है, तो विवाद का निवारण हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें मैं कुछ मुद्दे हैं, विवाद का निवारण करने में कौन कौन से मुद्दों का सहयोग ले सकते हैं। पहला है देखिए, लगातार होने वाले विवादों के कारण लोगों की एकता नष्ट होने से गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दूसरा है इसमें देखिए, परस्पर बातचीत करके विवाद हल किया जा सकता है। तीसरा है, गंभीर स्वरूप के विवादों को हल करने के लिए विवाद निवारण के लिए बनाई गई समितियों और न्यायालयों की सहायता लेनी चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा अधिक गंभीर समस्या हो गई तो हमें निवारण के लिए विवाद निवारण की समितियों और न्यायालयों की सहायता लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये विवाद निवारण के जो मुद्दे हैं इन्हें भी हमें समझना है। इसके बाद है बच्चों देखिए, समस्या निवारण के उदाहरण इसमें कुछ दिए गए हैं कि हमें यदि गांव में समस्या हो गई तो हमें किस तरह से उसका निवारण करना चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र राज्य की कुछ गांवों का यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे देखिए, समस्या निवारण के उदाहरण में क्या बता रहे हैं, गांव के लोगों की मदद और सहयोग से हिवरे बाजार नामक गांव ने अपनी पानी की समस्या हल कर दी। अर्थात इस गांव में पानी की, हिवरे बाजार के गांव में पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन गांव के लोगों की मदद और सहयोग से हिवरे बाजार नामक गांव ने अपनी पानी की समस्या को क्या किया, हल कर दिया। और दूसरा उदाहरण देखिए, उस्मानाबाद ज़िले का इसमें दिया गया है कि वहाँ लोगों ने अपनी समस्याओं को किस तरह से निवारण किया।
उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के सभी लोगों ने मिलकर और नियोजन बनाकर श्रमदान से गांव की सफाई की। कूड़े करकट का उपयोग करके केचुए की खाद बनाई और प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया है। तो बच्चों, समस्या का निवारण इस तरह से भी हो सकता है। उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव वालों ने प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण कर दिया और कूड़े करकट से केचुए की खाद बना दी। ये आपसी सहयोग से हुआ है, तो समस्या का निवारण हमें आपसी सहयोग से होता है। चौथे मुद्दे की तरफ ध्यान देंगे कि हम ही हल करें अपनी समस्या में। चौथा मुद्दा क्या है कि हमें अपनी समस्या को स्वयं ही हल करना है। इस पाठ का नाम ही वही है कि हम ही हल करें अपनी समस्या। देखिए चौथा है, इसमें चौथा मुद्दा है, देखिए मेन, स्वच्छता के संदर्भ में संतों के क्या कार्य हैं। तो हमारे राज्य में स्वच्छता के संदर्भ में बहुत से संतों ने भी कार्य किया है। इसका पहला उदाहरण देखिए, स्वच्छता कैसे करनी चाहिए, इस बात से को संत गाडगे बाबा ने प्रत्यक्ष रूप से कृति और कीर्तन के माध्यम से लोगों को समझाया है। संत गाडगे महाराज ने स्वच्छता की महत्ता को कीर्तन के माध्यम से समझाया। वे कहते थे कि स्वच्छता तथा स्वावलंबन के बिना उन्नति नहीं हो सकती। तो संत गाडगे बाबा के महाराज के विचारों को भी हमें समझना है और उनके बताए गए स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना है। दूसरा उदाहरण है, देखिए, संत राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज ने ग्राम गीत के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है। ये संत तुकडो जी महाराज जो थे, राष्ट्र संत थे और उन्होंने ग्राम गीत नामक कविता के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को बताया है। तो जैसे देखिए, मिलकर करें ग्राम सफाई, मिलकर करें ग्राम सफाई, नाली मोरी ठौर ठौर, जैसी भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। तो इस तरह से संत तुकडो जी महाराज ने कविता के माध्यम से भी स्वच्छता के महत्व को बताया है। ये संत गाडगे महाराज हैं और ये राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज हैं। तो संत गाडगे और संत तुकडो जी महाराज ने भी गांव की स्वच्छता के बारे में बताया है और इनकी द्वारा जो संत तुकडो जी महाराज द्वारा जो ग्राम गीत में इस तरह से देखिए कविताएं लिखते थे, मिलकर करें ग्राम सफाई, नाली मोरी ठौर ठौर, जैसी भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। तो इस तरह से इन संतों के बताए हुए मार्ग पर भी हमें चलकर स्वच्छता के लाभ को उठाना है और उसे हमें समझना है। हम ही हल करें अपनी समस्या में। पांचवा जो ये मुद्दा है, शांति के लिए पूरक वातावरण की शांति के लिए पूरक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो देखिए, शांति का महत्व समझना है। पहले तो हमें शांति के महत्व को समझना चाहिए, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से शांति के मार्ग का उपयोग हमें करना चाहिए कि शांति का कौन कौन सा मार्ग है। इसके बाद समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, यानी शांति के मार्ग द्वारा ही समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या होगी, पूर्ति होगी। तो शांति के लिए कौन कौन से पूरक वातावरण है, पहला हमें शांति के महत्व को समझना है। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से शांति के मार्ग का हमें उपयोग करना है। और तीसरा है, समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यदि पूर्ति नहीं होगी तो शांति नहीं रहेगी। शांति होने के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या होना जरूरी है, उनकी पूर्ति होना जरूरी है। देखिए आगे, शांति के लिए और कौन कौन से पूरक वातावरण होना आवश्यक है। पहले देखिए, इसके पहले हमने 3 मुद्दों को देखा, इसमें चौथा मुद्दा देखिए, शांति के लिए पूरक वातावरण में
सबको आवश्यक सुरक्षा मिलना जरूरी है, यानी सबको आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाज में होने वाले सभी प्रकार के शोषण को रोकना होगा। शांति बनाए रखने के लिए समाज में होने वाले सभी प्रकार के शोषण को रोकना होगा। छठा मुद्दा है समाज की विषमता कम करनी होगी। जो समाज में हमारे विषमता है उस विषमता को हमें कम करना होगा। और सातवां मुद्दा है, देखिए इसमें प्रत्येक को सामाजिक जीवन में सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। तो शांति के लिए पूरक वातावरण बनाने के लिए ये 6-7 मुद्दे हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए, तभी शांति स्थापित हो सकती है। जैसे शांति स्थापित का इन मुद्दों पर ही विचार हमें करना चाहिए। यह शांति का महत्व कि शांति क्यों ज़रूरी है, तो हम ही करें अपनी समस्या का निदान, हम ही हल करें अपनी समस्या। इस पाठ में देखिए अंतिम मुद्दा है शांति का महत्व, क्यों शांति आवश्यक है। तो यदि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति हो तो क्या होगा, इसका देखिए। यदि शांति रहेगी परिवार में, विद्यालय में और समाज में की तो क्या होगा। पहला है, देखिए शांति रहने पर प्रगति में सहायता मिलती है। यदि शांति रहेगी तभी परिवार, विद्यालय या समाज की प्रगति हो सकती है। दूसरा है, देखिए जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि में विकास करने के अवसर मिलते रहेंगे। यदि शांति होगी तभी हम शिक्षा में, उद्योग में या अन्य में शांति के महत्व हमें समझना है कि शांति के द्वारा यदि परिवार में, यदि शांति का महत्व हमें समझना है कि यदि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति हो तो क्या क्या हो सकता है। इसमें पहला मुद्दा देखिए प्रगति में सहायता मिलती है। यदि शांति रहेगी तभी हमारी प्रगति हो सकती है। दूसरा है, देखिए जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि में विकास करने के अवसर मिलते हैं। यदि शांति है तभी हमारा विकास संभव है। तीसरा मुद्दा है, देखिए वैयक्तिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में शांति का लाभ सभी को मिलता है। चौथा इसमें मुद्दा समझना है, शांति एक सामाजिक मूल्य बन जाती है। शांति जो है यह एक सामाजिक मूल्य है, तो इसलिए हमें शांति के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले हमने देखा शांति के लिए पूरक वातावरण देखा कि समाज में शांति का पूरक वातावरण कैसे रहना चाहिए। सार्वजनिक समस्याओं के बारे में हमने देखा और समस्याओं के निवारण के उदाहरण को भी हमने देखा। तो इस तरह से यह परिसर अध्ययन का पाठ क्रमांक 7 हम ही हल करें अपनी समस्या को हमने संक्षेप में समझा है। तो इस